हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम कवर करने वाले हैं यह है आपका 3 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन है। सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं और ये हम बेस्ट ट्रिक के साथ करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मेरे सभी प्यारे साथियों से, सभी बच्चों से यही कहना है जिसके भी आगामी परीक्षा एनटीपीसी की है, यानी कि जो अब ग्रुप डी वाले आएंगे तो ये सभी के लिए कंपलसरी है, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ यही कहना है हमारा कि आप इसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ये देख लीजिए वीडियो। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप किस टाइप से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3.5, 49, 42 का मैसेप है, ज्ञात करना आपको। यानी कि ये आपको गिवन है 3.5, 49 और ये 42। 3.5, 49, 42 का यहाँ पर आपको एचसीएफ यहाँ पर इसका फाइंड करना है। इसका मैसेप है क्या होगा, मैसेप है महत्तम समापवर्तक, इसका क्या होगा। तो देखो इसे किस तरह से करोगे आपको यहाँ से पॉइंट कैंसिल करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले सभी जगह क्या करोगे यहाँ पर ये पॉइंट कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा दो। आप सभी में 100 से नहीं 10 से करा दो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 1 डिजिट के बाद है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करा दो आप यहाँ पर। जो सारी डिजिट हैं ये 49, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करा दो। जब 10 से मल्टीप्लाई कराओगे मेरे प्यार दोस्तों, देखो 10 से करोगे तो ये कितना हो गया 420, ये हो गया 490, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35, 490 आ गया ये, और ये कितना हो गया आपका 420। अब इसका आप क्या निकलवा रहे हैं, ये एचसीएफ फाइंड करवा रहे हैं, तो आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। देखो किस तरह से करोगे, यानी कि 35, 490, 420, इसके आप फैक्टर कर लीजिए पहले। तो देखो कौन सी डेट से कैंसिल होगा, ये पहले 5 से कर लीजिए आप, 5 सत्ते 35, ये पहले आप 7 से कर लीजिए, यहाँ 7 से हो जाएगा ये कर लीजिए आप पहले 7 से। 7 पंजे 35 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 छंग 42। अब इसे आप 5 से कर लीजिए, 5 पंजा 5, 5 गुना 5 चौक 20, और ये आ जाएगा 5 गुना 5, 5 दूनी 10। यानी कि आपका जो यहाँ पर एचसीएफ आएगा, इन दोनों को कॉमन डिजिट जो आएगी यहाँ पर आपकी सेम, ये आएगी 7 पंजे 35, यानी कि आपका जो एचसीएफ होगा यहाँ पर ये 35 होगा। क्लियर। अगर यहाँ पर आपका देखो एलसीएम पूछता तो यहाँ पर हम आगे और फैक्टर करते इसके, जब तक हमारा 1 1 बन नहीं जाता। यहाँ पर जैसे आपका एलसीएम पूछता है ये, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, ये इससे आगे को फिर इसे कैंसिल करते हैं। किससे होता है ये, 2 से कर लो इसे, तो 1 ऐसे जाएगा, 2 7 जा 2 6 जा हो गया। इसके बाद फिर 2 से कर लो आप, तो ये आगे 1 7 ऐसे आएगा, 2 3 6, तो यानी कि इसमें ऐड हो जाता है ये 7 3 2 2। तो इसके जो एलसीएम आएगा इसका सारा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे हम। 7 पंजे 35 दूनी 70, 70 दूनी कितना हो जाएगा, ये सबकी मल्टीप्लाई करानी है आपको, 7 की फिर 3 की, तो जो भी आएगा वो आपका एलसीएम में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। तो कुल मिलाकर बात ये है हमारी, चलो मैं आप यहाँ पर आपको मैं क्लियर करा ही देता हूँ। देखो जैसे हमारी कोई सी भी डेट ले लीजिए आप, जैसे 16 हुआ, 16 है और आपका हो गया 8, ये कोई 2 फैक्टर हैं, आपको 2 डेट गिवन है, यानी कि यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर करोगे 8 के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यदि इसका एचसीएफ फाइंड करोगे आप, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक या फिर मैसेप है, तो जो आपकी सेम डिजिट होती है उसे आप लिख लीजिए, यानी कि जो सेम डिजिट होगी उसके, तो हम एचसीएफ में दोनों में से कॉमन क्या है, देखो 2 × 2 × 2, यहाँ पर भी दोनों सेम क्या है, यहाँ पर ये 2 2 है, यानी कि आपका जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होगा आपका, एलसीएम में होगा जो सेम डिजिट होती है वो तो आती है, यानी कि 8 तो आएगा जाएगा, और ये 2 भी रह जाएगा आपका, यानी कि जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर। और जब हम एचसीएफ और एलसीएम जब हम चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें एक हर कोई जानकारी आपको बेसिक तरीके से, बेसिक से एडवांस की ओर बताई जाएगी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़, समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
दो संकेंद्रीय वृत्त की परिधि क्रमशः 94 यानी 94 सही 2/7 मीटर तथा 56 सही 4/7 मीटर है, तो दोनों के बीच की त्रिज्याओं का अंतर ज्ञात करें। यानी कि समान केंद्र पर ये इसकी दो संकेंद्रीय वृत्त की परिधि हैं, यानी कि समान केंद्र है इनका, एक ही केंद्र पर दो वृत्त हैं ये। क्लियर। अब यहाँ पर जो छोटा है यहाँ पर ये वृत्त आपका, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये तो कैपिटल आर आ गई, यानी कि ये होगी आपकी जो बड़ा वृत्त है, और ये आ जाएगी आपकी छोटे वृत्त की। समझ गए। पैरामीटर आपको गिवन है, यानी कि परिधि आपका P1 यहाँ पर गिवन है, तो ये आ गया आपका 94 सही 2/7 मीटर। पैरामीटर क्या होता है, यानी परिधि क्या होती है वृत्त की 2πr। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या बड़ा है, तो हम इसलिए इसे डिनोट करेंगे कैपिटल R से। तो ये हो जाएगा आपका 94 की और 7 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 इसमें ऐड कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 94 की और 7 की मल्टीप्लाई कराओगे, 7 चौक 28 का 8, हाथ चलेगे 2, 7 निम 63 और 2 कितना हो गया 65, प्लस के 2 इसमें ऐड कर लीजिए, यानी कि आ जाएगा आपका 660 आ जाएगा। 660 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 7, ये आ गया आपका मीटर में। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू रख लो आप, 22/7 होती है। आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर आर की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों के बीच की त्रिज्याओं का अंतर ज्ञात करना है आपको, दोनों की त्रिज्याओं का अंतर। तो यहाँ पर आप कैपिटल आर निकालोगे, फिर स्मॉल आर, उसका अंतर निकल जाएगा 660 अपॉन में 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, यह जाएगा आपका 11 छंग 66, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 गुना 4 पंजे 20। तो R इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पर ये 15 यूनिट क्या है इसकी मीटर में, तो ये आ गया मीटर। अब जो आपको फाइंड करना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड करनी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या P2 इक्वल टू आपको यहाँ पर देखो गिवन है परिधि इसकी, छोटे की है 56 ऑल जा 4/7 मीटर। तो P2 क्या हो जाएगा 2π स्मॉल r, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है इसलिए हम स्मॉल r लेंगे यहाँ पर। तो अब इसकी 56 की और 7 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, फिर इसमें आप 4 ऐड कर देना, तो 56 7, 7 छंग 42 का 2 चलेगी 4, 7 पंजे 35, 4 39 और प्लस के 4, यह आ जाएगा आपका 396। 396 अपॉन में कितना आ गया आपका 7। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपकी आ गई, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 396 अपॉन में कितना आ गया आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 थी 33, 11 छंग 66, 2 दूनी 4 निम 36। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू जो आ गई आपकी यहाँ पर 9 मीटर आ गई। देखो एग्जाम टाइम में आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैं देखो स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से बता रहा हूँ मैं आपको मेरे प्यारे साथियों, कि आपको ये समझ आ जाए कैलकुलेशन, समझ रहे हो। एग्जाम टाइम में आपको बहुत शॉर्ट में करना है ये क्वेश्चन। अब देखो आपको यहाँ पर अंतर यानी कि डिफरेंस आपको फाइंड करना है यहाँ पर, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर ये आपका, यानी कि अंतर क्या आएगा आपका, दोनों त्रिज्याओं का अंतर आएगा कैपिटल आर माइनस की स्मॉल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू है 15 माइनस स्मॉल आर की कितनी है 9, तो ये आ जाएगा आपका 15 में से 9 हो गए 6 मीटर। तो जो राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये 6 मीटर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृत्त की दोनों ओर जीवा की लंबाई 6 मीटर तथा 8 मीटर है, यानी कि कोई वृत्त है, ये सेंटर हो गया इसका। अब दोनों ओर क्या है यहाँ पर जीवाएँ हैं, इसकी 2 जीवाएँ हैं। वृत्त की दोनों ओर जीवा की लंबाई एक तो दे रखी है आपको यहाँ पर 6 मीटर, दूसरी दे रखी है 8 मीटर, 8 मीटर आ गया यहाँ पर, ये 6 मीटर आ गया आपका। तथा उसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है आपको, जीवाओं के बीच की दूरी दे रखी है आपको 7 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो वृत्त की त्रिज्या किस तरह से फाइंड करोगे आप, रुक जाइए अभी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इससे पहले। जो कोई वृत्त है दोनों ओर इसके 2 जीवाओं की आपको यहाँ पर ये लंबाई दे रखी है, एक की है 6 मीटर
दूसरी कितनी दे रखी है 8 मीटर। अब इन दोनों जीवाओं का जो बीच की दूरी है ये दे रखी है आपको 7 मीटर। तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं ये, यानी कि यहाँ पर इससे मिला लीजिए आप, तो दोनों इक्वल होंगी। तो अब यहाँ पर उसके बीच की दूरी 7 मीटर है, यानी कि बीच की दूरी दोनों कितनी होगी, जीवाओं की 7 मीटर आ गई। वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है आपको, यानी कि ये जो चीज़ आपको ये फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, देखो यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है 8 है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है इसकी जीवा की पूरी कितनी है 8 है, तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी। ये भी 4 मीटर हो जाएगी आपकी। इसी तरह ये भी 3 मीटर हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी 3 मीटर हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद ये 7 है आपका, हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 लिख लीजिए आप, यानी कि हम ट्रिपलेट बना रहे हैं। यहाँ पर देखो 4 3, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 5। पाइथागोरस से आप फाइंड करोगे तो ये 5 आ जाएगा। त्रिज्या क्या आ जाएगी इसकी 5 मीटर। देखो ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, यानी कि ये यहाँ पर बेस का स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। आप इस तरह से समझ सकते हो यार। तो यहाँ पर देखो आपको त्रिज्या फाइंड करनी थी, आपको यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो है आपको बेस गिवन है और यहाँ पर लंब गिवन है अपन को। क्लियर। तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 का करोगे 16, 3 का करोगे आपका 9 आ जाएगा। 16 और 9 कितना ये 25, 25 किसके बार होता है 5 पर, तो यहाँ पे त्रिज्या आ गई 5। इसी तरह से देखो 4 3 ये भी 5 हो जाएगा आपका। तो हमारे कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यदि a इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3, यदि a इक्वल टू 2 प्लस का रूट 3, कोमा b इक्वल टू आपको ये गिवन है 2 माइनस के रूट 3, 2 माइनस का रूट 3, तो आपको फाइंड जो वैल्यू करनी है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू आपको ये फाइंड करनी है यहाँ पर। तो किस तरह से करोगे आप यहाँ पर ये अब, तो यहाँ पर आप स्क्वायर करोगे या फिर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू जो आपको गिवन है 2 प्लस के रूट 3 का स्क्वायर है आपको, प्लस b का स्क्वायर क्या है, यानी कि 2 माइनस के रूट 3 का स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के 2ab, अदरवाइज आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे अगर ये आपको लर्न नहीं हुई तो। यहाँ पर देखो a प्लेस पर आपका 2 है, b प्लेस पर क्या आपका रूट 3 है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3 आ जाएगा, प्लस के 2 दूनी 4 रूट 3। इस तरह से यहाँ पर a स्क्वायर 4 प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस के 2 दूनी 4 रूट 3। तो देखो ये सेम डेट आपका माइनस के 4 रूट 3 और प्लस के 4 रूट 3, सेम डेट प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो रिमेंड रहा 4 3 7 और 7 4 कितना हो गया आपका 11 और 3 14 हो गया, यानी कि ये 7 और 7 आपका 14 आ गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ये 3rd है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो मेरे प्यार दोस्तों, कहने का मतलब हमारा यही है, आपका एग्जाम टाइम में इस टाइप से नहीं करना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको शॉर्ट में करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यदि a प्लस बी प्लस का c आपको गिवन है इक्वल टू 0, यहाँ पर देखो अब जो आपको वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर है, यहाँ पर ये c स्क्वायर आपका यहाँ पर ये अपॉन a स्क्वायर माइनस का बी सी, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आप क्या करोगे, b प्लस c आप राइट में लेफ्ट में रहने दीजिए, और जो आपका a है ये आपका राइट में आएगा तो माइनस किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर क्या करोगे बर कर लीजिए, आप यहाँ पर दोनों ओर बर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ये b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे आप तो b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2bc इक्वल में कितना जाएगा आपका a स्क्वायर आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आपकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, इसे यहीं रहने दीजिए लेफ्ट में। और जो राइट में आएगा ए स्क्वायर माइनस कितना जाएगा आपका प्लस के है, तो ये राइट में आएगा आपका माइनस के 2bc आ जाएगा यहाँ पर, 2bc। देखो एग्जाम टाइम में इस तरह से नहीं करना है, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये तो मैंने लिख दिया आपके लिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये ए स्क्वायर माइनस की 2bc। अब जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसे आप यहाँ पर लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस का bc। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, यानी कि यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस के 2bc अपॉन में कितना जाएगा ए स्क्वायर माइनस का bc। ए स्क्वायर कितना जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस के 2bc अपॉन में कितना जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का bc। यहाँ से आप क्या करोगे 2 कॉमन ले सकते हो, जब आप 2 कॉमन लोगे यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पर आपका रिमेन रहेगा ए स्क्वायर माइनस का bc और अपॉन में कितना जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का bc। यहाँ पर जो कैंसिल हो गया तो जो आपका रिमेन रहा ये आ जाएगा आपका 2। तो 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो आपका 2 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए अब, यदि √5 प्लस का √3, देखो इस टाइप क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, √5 माइनस के √3 इक्वल टू ए प्लस का b इन √15। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी से यही कहना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखो जो यहाँ पर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, सभी जो टीचर रिलेटेड हैं अपने सब्जेक्ट से, सभी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यानी कि 4 से 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर हैं सभी टीचर। और जो क्वेश्चन है देखो सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं और सारे बेस्ट ट्रिक के साथ कराते हैं सभी। तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट लगाना होगा, यानी कि देखो माइनस है ये, तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस है, यानी कि विपरीत साइन से आपको मल्टीप्लाई करानी है। तो जब आप विपरीत साइन दोगे, हर का विपरीत साइन क्या होगा आपका यहाँ पर ये √5 माइनस √3, तो इसका विपरीत साइन क्या होगा √5 प्लस का √3 अपॉन √5 प्लस का √3। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर इसकी तो कितना हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर देखो ए प्लेस पे है, ये बी प्लेस पे है, तो ए प्लेस पे बी प्लेस पे, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ये हमारा यहीं पे फॉलो हो जाएगा ये, यानी कि हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम अब, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है √5 प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन में कितना जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 5 माइनस का 3 इक्वल में √5 प्लस √3 का इसका आप स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, √3 का 3 प्लस का 2ab, तो 2 इन √15 आ जाएगा ये, अपॉन में कितना जाएगा आपका यहाँ पर 5 में 3 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। आपको वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब आपको जो वैल्यू चल रही है ये तो इक्वल में ये चल रहा है ना, इक्वल में इसे लिखो a प्लस का b इन √15। अब यहाँ पर देखो ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा आपका 5 प्लस के 3, यानी कि √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस के 2 इन √15, 5 से 15 अपॉन में कितना है 5 में 3 जाएगा 2, a प्लस का b इन √15। यहाँ पर कितना जाएगा देखो 5 और 3 8 आ जाएगा आपका 8 प्लस के 2 इन √15 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 2 a प्लस के b इन √15। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 2 से ये इसे डिवाइड कर देंगे हम, यानी कि कहने के मतलब हमारे जैसे x प्लस वाई है, x प्लस के वाई अपॉन 2 है आपका, या फिर x अपॉन 2 प्लस के वाई अपॉन 2 है। जब इसका आप एलसीएम लोगे दोनों को क्या हर सेम है, तो ऊपर के जो नोमिनेटर आपका सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो यही रूल्स जो प्रॉपर्टी यही फॉलो होती है, यानी कि ये इसके दोनों के अपॉन में आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √15 इक्वल में क्या आ जाएगा आपका a प्लस के b इन √15। अब जब यहाँ पर कंपेयर कराओगे आप, कंपेयर ऑन बोथ साइड, यानी कि a जो है a की वैल्यू कितनी जाएगी 4 और यहाँ पर 1 होगी, 1 किसकी होगी b की, तो a की 4 आ जाएगी। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करा रहा है, a की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पर 4 होगी, जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में प्यार दोस्तों कॉन्जुगेट लगाइए, उसके बाद आप सोल्व कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, एक घन की भुजा यहाँ पर आपको गिवन है, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा में 50% की कमी की जाती है। अब देखो कमी करनी है आपको, अगर क्वेश्चन में कमी बोला है
तो आपको 100 में से माइनस करना है। अगर वृद्धि बोला तो 100 में आपको प्लस करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि हमने मान लिया 100 था उसका क्षेत्रफल, एक घन की भुजा 50, एक घन की भुजा में 50% की कमी होती है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है हमें, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होती है। अब घन की भुजा क्या होती है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल घन का। अब देखो यहाँ पर करना क्या आपको, एक घन की भुजा दे रखी है, आपको 50% की कमी हो रही है, तो यहाँ पर आप 100 में से माइनस कर लिए, यानी कि 50/100 जाएगा इंटू 50/100 जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर 2 0 से 2 0, 5 5 25 हो गया आपका यहाँ पर। ये तो 100 से क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 100 से हो गया 25, यानी कि 75 की आपको यहाँ पर क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है ना, इंक्रीज हो ही नहीं रही, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं 75% की इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसी ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आयतन में पूछता है तो हम 3 टाइम्स ले लेते, एक्स प्लस वाई वाले से अगर 3 आयतन पूछेगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक्स प्लस वाई टोटल इफेक्ट्स वाले से भी कर सकते हो आप, पर यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम फाइंड करवागा कि आयतन में क्या वृद्धि हुई या कमी हुई, तो आपको यहाँ पर यही जो है आपको 100 बेस पे ही करना है सारे क्वेश्चन। समुद्र के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब समुद्र के दोनों सिरों छोर पर, यानी कि ये कोई समुद्र है समतल सिरा, एक छोर ये हो गया इसका, दूसरा छोर ये हो गया। समुद्र के दोनों सिरों छोर पर 2 नाव तथा बीच में लाइट है, वही 2 नाव हैं यहाँ पर, 2 नाव हैं यहाँ पर आपकी, नाव बना लेते हैं कोई बात नहीं। क्या हो गया, एक नाव यहाँ पर आ गई आपकी और एक नाव ये आ गई आपकी, क्लियर। अब यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर इसकी लाइट दे रखी है, बीच में लाइट है यहाँ पर आपकी। समुद्र के दोनों सिरों या छोर पर 2 नाव तथा बीच में लाइट है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 90 मीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ये 90 मीटर आपको गिवन है। पहली नाव का जो एंगल दे रखा है आपको 45 डिग्री है, पहली नाव को जो एंगल है 45 डिग्री है, और दूसरी नाव को कितना दे रखा है आपको यहाँ पर गिवन है, दूसरी नाव को दे रखा 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो नाव के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर इससे इस नाव के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये इसकी x हो गई, यहाँ पर कितनी होगी इसकी डिस्टेंस y होगी, टोटल कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर x प्लस y। तो यही आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो इस टाइप से करोगे, यहाँ पर ABC लेट कर लीजिए यहाँ पर ABCD। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABD में, इन ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD। एग्जाम टाइम में इस तरह से नहीं करना आपको, वहाँ पर तो आपको शॉर्ट में करना। तो यहाँ पर देखो tan 45 का कितना होता है, tan 45 की वैल्यू जो होती है आपकी, ये होता है आपका लंबट है, आधार लंब कितना आपका 90 है, अपॉन कितना जाएगा, आधार कितना आपका x है। tan 45 की वैल्यू जो होती है आपकी 1 होती है, यानी कि x किसकी मल्टीप्लाई कराओगे 1 में, तो यह जाएगा आपका 90 मीटर में आ जाएगा ये। इसके बाद दूसरे ट्राइंगल मिलेंगे हम ACD में, इन ट्राइंगल ACD में, इन ट्राइंगल ACD में, इन ट्राइंगल ACD। तो देखो आपको क्या करना है, tan 30 की वैल्यू यहाँ पर भी आपको tan लेना है, क्योंकि लंब और आधार आपको गिवन है यहाँ पर। तो 90 आपको यहाँ पर आ गया, लंब हो गया 90, आधार कितना हो गया आपका बाई, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आएगा आपका 90/बाई, बाई इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 90√3 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी यहाँ पर आपकी बीच की दूरी, यानी कि दोनों नाव के बीच की दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगी x प्लस के बाई, x प्लस के बाई, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 90 आ गई, बाई क्या आ गई 90 प्लस √3, 90 प्लस 90√3। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप 90 कॉमन ले लीजिए, 90 कॉमन ले लिया आपने 1 प्लस के √3। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दोनों नाव की दूरी याद करवा रहे हैं, तो 90 ब्रैकेट में 1 प्लस के √3, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक व्रत के अंतर्गत देखिए क्वेश्चन देखिए, सारे ही बढ़िया क्वेश्चन है आपको, और मतलब शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको कराए जा रहे हैं हर क्वेश्चन। एक व्रत के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र का वर्ग, यानी कि देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्रत के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र का वर्ग
का वर्ग है, यानी कि इसे कहने मतलब एक वृत्त है, उसका जो अधिकतम क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या उसने स्पेस जो घेर रखा है, वर्ग ने घेर रखा है। यदि वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 44 है सेंटीमीटर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर फाइंड करना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता चुका था अभी क्लियर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² विकर्ण कितना होता है इसका a√2 होता है, परिमाप यानी कि पैरामीटर होता है इसका 4a होता है। तो यहाँ पर अभी हमने जो फाइंड करा था, यहाँ पर इससे परिमाप यानी कि जो वृत्त की परिधि दे रखी थी हमने इससे निकाला था r कितना आया था हमारा 7 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर डायगोनल पूरे हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया ये आ गया। अब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है आपका डायगोनल होता है वर्ग का a√2। तो डायगोनल कितनी है यानी कि 14 है, ये कितनी जाएगी a√2। तो यहाँ से a की वैल्यू जब फाइंड करोगे आप तो ये आ जाएगी 14/√2। इसके बाद यहाँ पर अब क्या आ गया, अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। तो यहाँ पर आप इसे सोल्व कर सकते हो, यानी कि a की वैल्यू जो है 14/2√2 का होल स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 8 16, 2 9 18। यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा इसका 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 8 16 यानी कि 98 आ जाएगा यहाँ पर, ये 98 वर्ग सेंटीमीटर में ये। तो यहाँ पर ये इसका राइट ऑप्शन जो है 4 है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके 50 पैसे 50 पैसे को 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 9:5:6 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 317.5 रुपये हों तो 25 पैसे की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखो किस टाइप से करोगे, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे और 10 पैसे, 50 25 10, 50 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे। ये किस अनुपात में गिवन है आपको 9:5:6 के अनुपात में है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर देखो बोला क्या है, यदि बैग में कुल कितने रुपए हैं 317.5 रुपये हो तो 25 पैसों की यहाँ पर संख्या आपको फाइंड करिए। देखो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करोगे आप, जो आपको पैसे दे रखे हैं ना तो आप इसका जो रेशियो यानी कि इसके साथ कॉम्बिनेशन है, इसके साथ और इसका इसके साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि 9 पंजे 45 प्लस 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका 125 प्लस ये हो जाएगा 6 दाई 60। अब आप इसे क्या करोगे ऐड कर लो, इसे आप यूनिट ले लीजिए, यानी टोटल जो दे रखा है इनका योग जो है यहाँ पर दे रखा 317.5 ये दे रखा मेरे प्यार दोस्तों रुपए में। अब यहाँ पर आपको किस चीज़ में है ये गिवन है पैसे में। जब हम इसे रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, जब 100 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा आपका पॉइंट कैंसिल करोगे तो पॉइंट का कितनी डिजिट 1 है यानी कि 10 आ जाएगा, 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 31750 ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आ गया आपका ये पैसे में आ गया, यानी कि हमारी जो वैल्यू थी यहाँ पर ये पैसे में कन्वर्ट थी। तो हमने इसलिए रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लिया हमने। ये 450 125 और 60 से आप ऐड कर लीजिए 5 6 2 8 5 13 दिन चले गए 4 5 यानी कि 635 635 यूनिट ये किसके इक्वल आ जाएगा 31750 के। तो यहाँ पर जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा आपका कितने बार कन्वर्ट हो जाएगा ये 5 पंजे 25 5 3 15 यानी कि 5 से चले जाएगा ये 0 ऐसे आ जाएगा आपका 5 टाइम चले जाएगा 635 से। देखो 5 पंजे 25 का 5 ऐसे लगे तो 5 3 15 तो 17 साल लगे 5 3 30 और 31 यानी कि 3175 हो जाएगा जब आप 5 से इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 635 में। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई आपकी यहाँ पर कितनी आ गई 50 पैसे आ गई यहाँ पर ये। अब यहाँ पर बोला है हो तो 25 पैसे की संख्या कितनी है, 25 पैसे की संख्या 25 पैसे की जो रेशियो दे रखा था यहाँ पर किस अनुपात में 5 में है। तो यहाँ पर 25 पैसे की जो संख्या आएगी 25 पैसे की संख्या कितनी हो गई 5 × 50 से मल्टीप्लाई करा लीजिए आप। तो 5 पंजे 25 यानी कि 250 होंगे यहाँ पर। 25 पैसे के से कितने होंगे मेरे प्यार दोस्तों 250 होंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ये थर्ड है बिल्कुल। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को आप इसी टाइप से करिएगा इसी ट्रिक के साथ। देखिए मैंने जो आपको ये लॉन्ग लग रहा होगा आपके समझ में आ जाए, मैंने इसी वजह से आपके लिए स्टेप बाय स्टेप समझाया। ये एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत तेज़ी के साथ करना हो, शॉर्ट ट्रिक के साथ ही करना है ये। देखिए अब चलिए नेक्स्ट देखिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे प्यार दोस्तों। हाई एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक कैंडिडेट जो है ये हमारी वीडियो जो है प्रोवाइड हो सकें। अब देखो व्हाट्सएप आपको गिवन है यहाँ पर ये, इससे आप जुड़ सकते हैं।
और टेलीग्राम को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, क्योंकि वहाँ पर ये आपको ये PDF वगैरह सभी मिलेगी, रीजनिंग की हो चाहे वो आपकी GK GS कुछ भी हुई, मैथ से रिलेटेड सारी PDF आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड होंगी। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।